नमस्कार दोस्तों आज मैं जो कथा आपको बताने जा रहा हूँ वह कथा लिंग पुराण के हिंदी पीडीएफ में पृष्ठ संख्या 154 से लेकर पृष्ठ संख्या 158 में उल्लेखित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ऋषि दधीचि और भगवान विष्णु में युद्ध शुरू हुआ और कैसे इस युद्ध का अंत हुआ। चैनल के सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही घंटी को दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में थोड़ा विस्तार से। दोस्तों, ब्रह्मा का पुत्र महातेजस्वी क्षुप नाम का राजा था, जो कि महर्षि दधीचि का मित्र भी था। एक बार दोनों में विवाद हो गया कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है या ब्राह्मण। तो राजा क्षुप ने कहा कि अग्नि, इंद्र, वरुण, यम, वायु, सोम, कुबेर के तेज को एक राजा धारण करता है। अतः हे च्यवन की संतान दधीचि, राजा ईश्वर होता है। मेरा अपमान आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको सर्वदा हमारी पूजा करनी चाहिए। ऐसे वचन सुनकर दधीचि को बहुत क्रोध आया, जिससे उन्होंने राजा क्षुप के सिर पर बाएं हाथ से घूंसा मारा और वहीं पलटकर राजा क्षुप ने दधीचि पर वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से दधीचि जमीन पर गिर पड़ी। दुखी दधीचि ने उस समय शुक्राचार्य को याद किया। अतः शुक्राचार्य ने योग बल से दधीचि के हृदय में प्रवेश करके उनको जीवित करके कहने लगे, हे दधीचि, तुम उमापति शिव का पूजन करो, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या भी शिव की ही है। वह मैं तुम्हें देता हूँ। महादेव की कृपा से तुम अबद्ध होगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर, इसके द्वारा हवन कर तथा इसके द्वारा अभिमंत्रित जल पीकर शिवलिंग का ध्यान कर। इससे मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। ऐसे वचन सुनकर दधीचि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके द्वारा दधीचि मुनि ने वज्र के समान हड्डी और अबद्धता प्राप्त की। तब वह राजा क्षुप के पास गए तथा राजा क्षुप पर अपने पैरों से प्रहार किया। तब राजा क्षुप ने भी दधीचि की छाती पर वज्र से प्रहार किया, लेकिन वज्र भी दधीचि का कुछ न बिगाड़ पाया, क्योंकि दधीचि भगवान शिव की कृपा से वज्र के समान शरीर वाले हो गए थे। यह देखकर क्षुप को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वज्र भी दधीचि का कुछ नहीं कर सका। तब क्षुप ने भगवान श्री हरि विष्णु को याद किया। अतः भगवान विष्णु राजा क्षुप की पूजा से प्रसन्न होकर चक्र, शंख, गदा, पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए। तब राजा क्षुप ने श्रीहरि विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे श्रीहरि, दधीचि नामक ब्राह्मण मेरा मित्र था, जो शिव जी का भक्त है। उसने मुझे अपने बाएं पैर से मुझे अपमान सहित मारा है और बड़े घमंड से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता। अब जैसा आपको उचित लगे आप वो करो, लेकिन मैं उसे जीतना चाहता हूँ। तब श्रीहरि विष्णु बोले कि हे राजन, जो रुद्र का भक्त है उसे अभय प्राप्त, चाहे वह कितना ही नीच क्यों न हो। तो दधीचि की बात ही क्या है। हे राजा, तेरी विजय नहीं हो सकती। हे राजवेंद्र, देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश होगा और देवताओं के साथ पुनः उत्थान भी होगा। सो हे राजन, मैं दधीचि से विजय का प्रयत्न करूंगा। इतना कहकर विष्णु जी वहां से अंतर ध्यान होकर मुनि दधीचि की कुटिया के पास पहुंचे और ब्राह्मण वेश बनाकर दधीचि के पास गए और बोले कि हे ब्रह्मर्षि दधीचि, आप तो शिव के परम भक्त हो, अतः मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। क्या आप देने के योग्य हैं? तब दधीचि बोले कि मैं आपकी इच्छा जानता हूँ, फिर भी मैं तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। आप ब्राह्मण के वेश में श्रीहरि विष्णु हो। रुद्र की कृपा से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानता हूँ। अतः आपको राजा क्षुप ने पुकारा है और मैं आपकी भक्त वत्सलता से भली भांति परिचित भी हूँ। अतः आप ब्राह्मणपना छोड़ दो। रही बात मेरे भयभीत होने की, तो मैं शिव की कृपा से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। यदि भयभीत हूँ
तो आप ही बताइए। ऐसा सुनकर श्रीहरि ब्राह्मण का रूप त्याग कर हंसने लगे और बोले कि हे दधीची, आपको तनिक भी भय नहीं है। तुम रुद्र की अर्चना में तत्पर हो, इसलिए तुम सर्वज्ञ हो। लेकिन एक बार मेरी आज्ञा मानकर कह दो कि मैं डरता हूँ। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर दधीची ने वही कहा कि वह रुद्र के अलावा किसी और से नहीं डरते। मुनि के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया तथा महर्षि दधीची पर चक्र से प्रहार कर दिया, लेकिन वह चक्र भी कुंठित हो गया। तब दधीची हंसकर बोले कि हे भगवान, ये सुदर्शन चक्र आपने तप के द्वारा प्राप्त किया है। वह भगवान शिव का ही है, अतः यह मुझे नहीं मार सकता। अतः आप मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग करो। उनकी बातों को सुनकर श्रीहरि ने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए तथा सभी देवता भी भगवान विष्णु की सहायता करने लगे। लेकिन दधीची कुशाओं की मुष्टि लेकर शंकर जी का स्मरण कर सब देवों और विष्णु पर फेंक देते, जिससे उनके सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाते। तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर से लाखों गण उत्पन्न किए, परंतु महर्षि दधीची उन्हें भी नष्ट कर दिया। तब विष्णु जी ने करोड़ों देवता, करोड़ों रुद्र उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर दधीची बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब दधीची बोले कि हे प्रभु, आप इस माया को छोड़ दो। आप मेरे शरीर में भी अपने सहित समस्त ब्रह्मांड को देखो। मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ, परंतु इस माया को छोड़कर प्रयत्न पूर्वक आप मुझसे युद्ध करो। ऐसे वचन सुनकर और अद्भुत महात्मा को देखकर सभी देवता भाग खड़े हुए। नारायण को इस प्रकार निष्फल देखकर परमपिता ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और विष्णु जी को युद्ध रोकने की सलाह दी तथा भगवान विष्णु ने मुनीश्वर को प्रणाम किया और वहां से चलते बने। राजा शुभ को बहुत दुख हुआ और महर्षि दधीची से बोले कि हे मुनि, मैंने तथा भगवान विष्णु और देवताओं ने जो अज्ञानतावश आपका तिरस्कार किया है या अपमान किया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप तो ज्ञान के सागर हो, अतः कृपा हमें क्षमा प्रदान करे। लेकिन क्रोधित दधीची कहाँ सुनने वाले। उन्होंने राजा, भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि आप सभी देवता विष्णु सहित दक्ष के यज्ञ में रुद्र के क्रोध से भस्म हो जाओगे। और ऐसा कहकर दधीची अपनी कुटिया में चले गए। और इधर राजा शुभ ने भी महर्षि दधीची को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल लौट आए। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, इसे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी के साथ मैं राहुल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।